ग्रंथों के अनुसार जब भी भगवान के भक्तों पर संकट आया है, तब तब अलग-अलग अवतार लेकर भगवान ने राक्षसों और दानवों का वध किया है। ऐसा ही भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसे कूर्म अवतार कहा जाता है। कूर्म अवतार भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यह अवतार सतयुग में लिया था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कूर्म जयंती मनाई जाती है। कूर्म जयंती इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने विशाल मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए कच्छप अवतार लिया था, जिसे संस्कृत भाषा में कूर्म के रूप में जाना जाता है। इस साल कूर्म जयंती 15 मई 2022 दिन रविवार को पड़ रही है। आइए जानते हैं कूर्म जयंती का शुभ मुहूर्त और भगवान विष्णु के कच्छप अवतार की कथा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 मई को दोपहर 12:45 से हो रही है, जबकि इस तिथि का समापन 16 मई को सुबह 9:43 पर होगा। कूर्म जयंती का शुभ मुहूर्त शाम 4:22 से 7:05 तक है। शास्त्रों में इस दिन की बहुत महत्ता मानी गई है। इस दिन से निर्माण संबंधी कार्य शुरू किया जाना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि योग माया स्तंभित शक्ति के साथ कूर्म में निवास करती है। कूर्म जयंती के अवसर पर वास्तु दोष दूर किए जा सकते हैं। नया घर, भूमि आदि के पूजन के लिए ये सबसे उत्तम समय होता है तथा बुरे वास्तु को शुभ में बदला जा सकता है। इस दिन भगवान कूर्म की पूजा करने से व्यक्ति को आगे चलकर सफलता मिल सकती है। ये जीवन में सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करने और जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का स्वागत करने में मदद करता है। ये किसी के जीवन में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता को दूर करने में भी मदद करता है। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व दिया गया है। कूर्म जयंती के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने और दान करने का भी धार्मिक महत्व माना गया है। इस दिन निर्धनों को दान दे। किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए ये दिन अत्यंत शुभ माना गया है। कूर्म जयंती से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए देवताओं को एक ऐसी ठोस वस्तु की आवश्यकता महसूस हुई जिसके ऊपर विशाल मंदार पर्वत को रखा जा सके और वह पानी में डूब भी ना सके। धर्म ग्रंथों में निहित कथा कहती है कि दैत्यराज बलि के शासन में असुर, दैत्य व दानव बहुत शक्तिशाली हो गए और उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की महाशक्ति भी प्राप्त थी। देवता उनका कुछ भी अहित ना कर सके, क्योंकि एक बार अपने घमंड में चूर देवराज इंद्र को किसी कारण से नाराज होकर महर्षि दुर्वासा ने श्राप देकर श्रीहीन कर दिया था, जिस कारण इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और इंद्र सहित सभी देवतागण भटकने लगे। सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें इस संकट से बाहर निकाले। तब ब्रह्मदेव संकट से मुक्ति के लिए देवताओं समेत भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचते हैं और भगवान विष्णु को अपनी विपदा सुनाते हैं। देवगणों की विपदा सुनकर भगवान विष्णु उन्हें दैत्यों से मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह देते हैं, जिससे क्षीर सागर को मथ कर देवता उसमें से अमृत निकालकर उस अमृत का पान कर ले और अमृत पीकर वह अमर हो जाएं तथा उनमें दैत्यों को मारने का सामर्थ्य आ जाए। भगवान विष्णु के आदेश अनुसार इंद्र दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को रस्सी बनाया जाता है। मंदराचल को उखाड़कर उसे समुद्र की ओर ले जाया जाता है, लेकिन जब मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला जाता है तो वह डूबने लगता है। तब भगवान श्री विष्णु कूर्म
अर्थात कच्छप अवतार लेकर समुद्र में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लेते हैं। समस्त लोकपाल दिक्पाल उनकी कूर्म आकृति में स्थित हो जाते हैं और भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगता है तथा इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न होता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।